हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट बाय अशरफ। मैं हूं इजहार और आपका मेरा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ बात करूंगा 10 ऐसे इम्पोर्टेंट मैथ्स ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड 2025 में पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि ये सवाल जितना मैं लाया हूँ इस वीडियो में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह ऐसे मैथ्स के सवाल है जिसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, बस आपको याद रखना है। ये सवाल जो है बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैं वीडियो में बताऊंगा कि कौन ऐसे मैथ्स के ऑब्जेक्टिव हैं जो हमेशा हर साल पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न क्या है, दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या होता है, यानी दो लगातार विषम संख्याओं का मौसो क्या होता है। ऑप्शन ए है क्या 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 3। तो इसका बच्चा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लगातार विषम संख्याओं का मौसू जो होता है वो 1 होता है, हमको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 2 क्या है, एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी वास्तविक संख्या तथा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल जो होता है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन बी में अपरिमेय दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। प्रश्न 3 संख्या क्या दिया हुआ है बच्चों, सह अभाज्य संख्या का मौसो है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसका मौसो 1 होता है। ठीक है, तो सह अभाज्य संख्या का मौसो क्या होगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बच्चों क्या दिया हुआ है, 8 पे पावर 0 इंटू 2 पे पावर 0 बराबर क्या होगा। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं, एनीथिंग पावर 0 बराबर क्या हो जाता है 1। तो 8 पे पावर 0 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, गुना 2 पे पावर 0, इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, यानी 1 गुना 1, यानी 1 गुना 1 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 1 ही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, यानी एनीथिंग पावर 0 इक्वल्स टू 1। आपको ये बात याद रखना है। अगला प्रश्न संख्या 5 क्या है, दो लगातार संख्या का मौसो होता है। बच्चों इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमको याद रखना है कि दो लगातार संख्याओं का मौसो कितना होता है, 1 होता है। प्रश्न संख्या 6 क्या है, रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। बात कहा गया रैखिक बहुपद का, उसका शून्य का संख्या कितना होता है। रैखिक का जब भी बात करेगा तो शून्य का संख्या जो हो जाएगा वो हमेशा कितना होगा, 1। अब चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7 में दिया हुआ है बहुपद x² + 2 का घात है, यानी जो अधिकतम घात ऊपर में रहेगा किसी भी बहुपद का वही उसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें अधिकतम घात कितना है, 2। तो बहुपद x² + 2 का घात क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 2, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में दिया हुआ है क्या, यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर D हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल निम्नांकित में कौन सा होगा। हमको याद रखना है कि जब प्रथम पद A दिया हुआ रहे और सार्वांतर D दिया हुआ रहे तो n पदों का योग बराबर क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में आप देखिए n/2 इंटू ब्रैकेट आपको देना है, ठीक है, 2a + n-1 इंटू डी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 क्या है, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में होगा। आप लोग चतुर्थांश तो जानते हैं, इसको हम लोग पहला चतुर्थांश कहते हैं, इसको दूसरा चतुर्थांश कहते हैं, तीसरा चतुर्थांश कहते हैं, और ये जो है चौथा चतुर्थांश है। इसमें सारा मान प्लस प्लस में होता है। इसमें क्या हो जाता है, एक माइनस और दूसरा प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, और इसमें क्या हो जाता है आपका प्लस माइनस। तो हम यहाँ देखेंगे कि 4 हमारा जो है 4 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, और दूसरा जो संख्या -3 है तो ये हमारा चौथा चतुर्थांश में हो जाएगा, यानी चतुर्थ हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ है दोस्तों, 10π/2 का मान होगा। 10π/2 थीटा रेडियन में पाई का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। तो पाई के जगह हम लोग अगर 180/2 करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 90। तो 10 90 का मान कितना होता है, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे अगर न्यू है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं रोज़ एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस आप लेके आऊं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। अगर आप बोर्ड का इस बार 2025 में 10th या 12th का देने वाले हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रोज़ एक महत्वपूर्ण वीडियोज़ और जो काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वैसे सवाल को आप लोग के लिए खास तौर पे तैयार करके लाता हूं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।